You may please start. ओके, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम एवरीवन। मैं सभी का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया इस आईआरसीटीसी की ट्रेनिंग के लिए। मेरा नाम है नूतन कुमार शर्मा, मैं आईआरसीटीसी डिपार्टमेंट से हूँ। बेसिकली जो हम लोग आज आपके पास बताएंगे, जो हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, दैट विल बी कोरली रिस्पॉन्सिबल कि आपको किस तरीके से अपनी टिकट्स बुकिंग करनी है, किस प्रकार आप अपनी आईआरसीटीसी की टिकट कैंसिलेशन कर सकते हैं, और जो जो आपके सारे क्वेश्चंस हैं मैं उसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे सारे कवर करूंगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बेसिकली हमारी एक पीपीटी है। ये जितनी भी पीपीटीज मैं आपसे शेयर करूंगा, ये आपके जितने भी स्टेट के कोऑर्डिनेटर हैं हमारे स्टेट के, वो सारे के सारे आपसे मेल पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो मैं ना इस पीपीटी को ये बताना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको आईआरसीटीसी में टिकट बुकिंग के द्वारा, जब आप टिकट, कोई भी कस्टमर आता है आपके पास सेंटर पे या डीओपी के या पोस्ट ऑफिस में, किन किन बेसिक चीजों को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चीज मैं आपको सबसे पहले हाईलाइट करना चाहूंगा, आपके पास जो भी कभी भी कोई कस्टमर आता है टिकट बुकिंग के लिए, आपको हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी आप टिकट बुकिंग करेंगे या कोई भी टिकट आप कोई कैंसिल करेंगे, वो हमेशा कस्टमर के कंसेंट पे करेंगे। मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, जो भी आप टिकट बुकिंग करेंगे या टिकट कोई भी कैंसिलेशन करेंगे, हमेशा आप कस्टमर के कंसेंट पे करेंगे। इसमें बेसिकली होता क्या है, एक कस्टमर का रेलवे रिक्वेजिशन फॉर्म होता है जो आपको स्टेट वाले, जो हमारे स्पॉक्स हैं सीएससी के, वो आपसे शेयर करेंगे। आपको ध्यान रखना है, कोई भी बुकिंग हो चाहे कोई भी कैंसिलेशन हो, आपको कस्टमर को कंसेंट फॉर्म भर करवाने के बाद वो सारी सारी कस्टमर आएगा, अपना नाम, एड्रेस, डेट, जेंडर, आधार नंबर, कौन सी डेस्टिनेशन है, सारी की सारी फिल करके देगा। उसी चीज को ध्यान रखते हुए, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी कस्टमर की बुकिंग और कैंसिलेशन दोनों करनी है। इसका रीजन एक ही है, आपको जागरूक करने का है, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सारी शिकायतें आती हैं जो ये बोलते हैं कि कस्टमर का नाम गलत हो गया है, कस्टमर की एज गलत हो गया है, कस्टमर का जेंडर गलत हो गया। तो मैं आपको सारी चीजें बताना चाहूंगा कि जब भी आप कोई टिकट बुकिंग करते हैं, आपको सारी की सारी डिटेल्स कस्टमर के एज पर द डॉक्यूमेंट लेनी है। कोई भी गलती होगी, कोई भी जेंडर में मिस्टेक होगी, कोई मिस्टेक होगी, वो आपको टीटी अलाउ नहीं करेगा कस्टमर को ट्रैवल करने के लिए। अगर कोई आपसे ऐसी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप कस्टमर का नया टिकट बुक करिए और उसके बाद उसकी पुरानी टिकट आप कैंसिल करिए। अगला पॉइंट मैं आपसे कवर करना चाहूंगा कि जो हमारी आईआरसीटीसी की बुकिंग होती है सीसीए के माध्यम से, उसमें बेसिकली जितने भी हमारे आईआरसीटीसी के हमारे एजेंट्स हैं, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट जो काफी लोगों को अभी तक पता नहीं होगी, शायद स्टेट स्पॉक्स ने आपको पहले कन्वे किया होगा, कि जो रेलवे हमारी टीम होती है, रेलवे की एक टीम होती है जिसको बोला जाता है रेलवे पुलिस फोर्स, वो आपके यहाँ पे सेंटर पे आके एक सरप्राइज ऑडिट देगी। वो एज अ आपसे इंटेंशन करेगी, वो कस्टमर है, वो हमेशा आपसे चेक करेगी कि आपने जो भी कस्टमर्स की जो भी आपने बुकिंग करी है, वो आपने उसका रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक जो भी आपने जो माध्यम होगा उसके आवाज आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। होता क्या है कि काफी सारे एजेंट्स नहीं मेंटेन करके रखते हैं, टिकट्स में कुछ गड़बड़ कर देते हैं, जिससे वो लाइबल हो जाते हैं। पेनल्टी होती है कम से कम 5,000 से लेके 20,000 रुपए प्लस टैक्सेस। और इसमें अगर कोई ऐसा कोई चीजें पकड़ता जाता है, कोई भी पकड़ा जाता है, तो उस केस में काफी सारे एजेंट्सों को जेल भी हो सकती है। तो ये हमारी तरफ से आप लोगों को, हमारे तरफ से एक जानकारी दी जा रही है कि आप कोई भी ऐसे टिकट्स में बुकिंग ना करें जिसमें कोई गड़बड़ी हो। कोई भी आपके पास टिकट आती है कस्टमर की बुक करने के लिए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फिर से कि आप अपनी जितनी भी कोई टिकट बुकिंग है लास्ट 6 महीने की, आपको उस कस्टमर का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करके रखिए। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि होता है कि जो भी हमारे पास कस्टमर आते हैं, हम उनका मोबाइल नंबर गलत डाल देते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो नया प्रोसेस है रेलवे की तरफ से, वो सारा का सारा आपका ओटीपी बेस्ड प्रोसेस है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप कस्टमर का कोई भी मोबाइल नंबर डालें, तो उसमें आप कोशिश करिएगा कि जो कस्टमर का मोबाइल नंबर है, वो आप कस्टमर का ही डालें, अपना नंबर ना डालें उसके अंदर। कस्टमर का मोबाइल नंबर आपको मेक श्योर करना है कि कस्टमर का मोबाइल नंबर आप हमेशा करेक्ट, एक्यूरेट और बिल्कुल सही डालें। तो उस आपका रिफंड नहीं है किसी की तरफ से, रेलवे की तरफ से वो सारा ओटीपी बेस्ड रिफंड प्रोसेस है। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको जागरूक करना चाहूंगा कि आप प्लीज कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर बिल्कुल एक्यूरेट डालिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट बोलता है कि आपको जो भी अपनी टिकट बुकिंग करनी है, उसमें आपको जो सर्विस चार्जेस हैं खाली आपको बुकिंग में मिलेंगी।
मैं इस चीज को वापस करना चाहूंगा। कई लोगों का हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, कोई लोगों के हमारे पास सवाल आते हैं कि हमारे को कैंसिलेशन करा था, हमारे को उसका कमीशन नहीं मिलेगा। तो इस चीज को मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो कमीशन होता है वो सारा का सारा आपका बुकिंग के टाइम पे कमीशन होता है, वो ऑटोमेटिकली आपके वॉलेट में एडजस्ट होके आ जाता है। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमारे को हमारा कमीशन नहीं प्राप्त हुआ, हमारे को आईआरसीटीसी के पोर्टल पे कम फेयर दिखा रहा था, आप लोगों को ज्यादा फेयर दिखा रहा है। तो मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई भी टिकट बुकिंग करें, जो कस्टमर की कमीशन होती है वो आपके ऑटोमेटिकली वॉलेट में एडजस्ट हो जाती है। आप हमेशा उस जो आपकी टिकट पे, फॉर एग्जांपल आपने दिल्ली से मुंबई की कोई टिकट बुक करी, इसमें जो आपका टोटल फेयर आता है टिकट कॉपी पे, फॉर एग्जांपल कोई दिल्ली बॉम्बे की आपने टिकट बुक करी, उसमें लास्ट में टोटल फेयर आ गया टिकट कॉपी पे 2,047 रुपए। एसी की टिकट थी, 2 पैसेंजर या एक पैसेंजर उसमें ट्रैवल कर रहा था। तो जो आपने कस्टमर से लेना है वो कस्टमर से टोटल फेयर ही लेंगे, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी कस्टमर को आप ओवर चार्जिंग ना करिएगा। जो आपने टोटल फेयर कलेक्ट करा, उसको आप अपना जो अमाउंट आपके वॉलेट से डिडक्ट हुआ है, आप उससे कमीशन की अपनी एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। सर्विस चार्जेस आपको सिर्फ और सिर्फ बुकिंग पे मिलेंगे, कैंसिलेशन पे कोई सर्विसेज चार्जेस नहीं मिलते। कैंसिलेशन में आपका सिर्फ और सिर्फ क्लरिकल चार्जेस एडजस्ट होते हैं रेलवे की तरफ से, जो रेलवे को दिए जाते हैं। इसमें आपको कैंसिलेशन में कोई भी आपको सर्विस चार्जेस नहीं दिए पाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आरएसपीज शुड कैंसिल द टिकट ओनली ऑफ द कस्टमर। मैं आपसे फिर ध्यान रखूंगा, होता क्या है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हमने टिकट कैंसिल करी थी, हमें रिफंड नहीं मिला। तो होता क्या है कि अगर कोई टिकट ऐसी है जिसमें आपके 4 या 5 पैसेंजर्स आपके ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप सिर्फ उसी पैसेंजर पे जाके उसी का टिक करिए जिसकी आपको टिकट कैंसिल करनी है। 5 में से अगर कोई एक बंदा नहीं जा रहा है, एक कस्टमर ट्रैवल नहीं कर रहा है, सिर्फ उसी के वहां पे जाके आप हाईलाइट करके उसका कैंसिल कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे आते हैं, आरएसपीज कैंसिल अ कस्टमर टिकट ऑन हिज रिक्वेस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ही टिकट कैंसिल करेंगे, जो कि अब ओटीपी वन टाइम पासवर्ड आपका जो जाएगा वो कस्टमर के मोबाइल पे जाएगा। कस्टमर का आप ओटीपी डालेंगे और कस्टमर का ओटीपी डालने के बाद आप सबमिट करेंगे, कैंसिलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैंसिलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज में आपको अपना रिफंड आपके वॉलेट में प्राप्त हो जाएगा। कस्टमर से जो भी आप लेन देन करेंगे, कस्टमर से आप लेन देन करेंगे सिर्फ कैश में, सारी की सारी आपकी एडजस्टमेंट होंगी, आपकी कंप्लीट एडजस्टमेंट्स होंगी आपकी वॉलेट के अंदर। तो अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैंसिलेशन रिफंड विल नॉट बी प्रोसेस फॉर दोज कैंसल टिकट्स विच वर बोथ कैंसल्ड बाय आरएसपीज इफ करेक्ट ओटीपी इज नॉट रिसीव्ड एंड नॉट वेरीफाइड। बड़ा सिंपल प्रोसेस है सर। आपने कस्टमर आया आपके पास, आपके सेंटर पे आया कस्टमर की, आपने टिकट कैंसिल कर दी, टिकट कैंसिल कर दी। टिकट कैंसिल करने का ये मतलब नहीं आपने ओटीपी वेरीफाई नहीं करा। 2 स्टेप प्रोसेस होते हैं। कस्टमर के टिकट कैंसिल करने के बाद आपने उसका ओटीपी वेरीफाई करना है कस्टमर के मोबाइल नंबर से लेके। इन केस अगर कस्टमर का आपका ओटीपी नहीं मिलता है, आपको कस्टमर नहीं दे रहा है, तो उसका ओटीपी प्रोसेस, उसका रिफंड प्रोसेस नहीं किया जाएगा। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सीएससी के रेलवे एजेंट्स के लिए, कि आप अपने सेंटर से पर्सनल आईडी से बुकिंग मत करिएगा। इसमें आप लोग फंस सकते हैं, इस चीज में आप लोगों को जेल भी हो सकती है। रेलवे पुलिस फोर्स बहुत ही पर्सनल तरीके से आपके पास कस्टमर बन के आती है, वो सरप्राइज चेक करती है, और इन केस अगर कोई भी गड़बड़ पाई जाती है, अगर उनको लगता है कि आपने अपनी पर्सनल आईडी से टिकट बना के आपको कस्टमर को आपने बेची है, तो आप लाइबल होंगे अपनी जिम्मेदारी पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फाइन के लिए, और जो भी उनकी इंपोजमेंट होती है आप लाइबल रहेंगे उन चीजों के लिए। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने सेंटर्स पे कोई भी ऐसी बुकिंग ना करिएगा जो अपनी पर्सनल आईडी यूज हो। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे फिर से कन्वे करना चाहूंगा, जो भी आपकी टिकट बुकिंग रहेगी, सिर्फ आईआरसीटीसी की जो अपनी सीएससी के द्वारा आपके सीएससी के माध्यम से आपकी टिकट बुकिंग हुई है, आप उसी को यूज करके टिकट की बुकिंग करके अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। एक और जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास बहुत सारी शिकायतें आती हैं यहाँ से आईआरसीटीसी की तरफ से, रेलवे के एंड से, कि हाँ आपको कस्टमर की टिकट बुकिंग करी गई थी, उस पर उसका मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, ऑल्ट्रेशन कर दी। मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, टिकट जनरेट होने के बाद किसी भी प्रकार की कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी ऑल्ट्रेशन, कोई भी टैंपरिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसी चीज करते हुए पाए जाते हैं तो आप इस चीज को लाइबल होंगे, आप इम्प्रिजमेंट के लिए और फाइन के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन, टैंपरिंग और किसी भी प्रकार की ऑल्ट्रेशन आप टिकट्स में मत करिएगा। अगर कुछ ऐसी कोई गलती हो जाती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस चीज को कैंसिल करिए, टिकट को कैंसिल करके एक नई टिकट बुक कर दीजिए। इसमें आपको फायदा रहेगा कि आप किसी भी चीज से बचे रहेंगे। कैंसिलेशन ऑफ टिकट शुड बी विदाउट cancellation of tickets without the knowledge and request of the customers is prohibited and penalty can be imposed. Prompt action can be taken from the railways and CSC. आप जो भी बुकिंग करेंगे कस्टमर की रिक्वेस्ट पे करेंगे, कैंसिलेशन करेंगे कस्टमर की रिक्वेस्ट पे करेंगे।
आप कोई भी टिकट बुकिंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सीएससी के आईआरसीटीसी के आईडी के थ्रू करेंगे। आप अपनी पर्सनल आईडी से टिकट बुकिंग नहीं करेंगे, और अगर आप करते पाए जाते हैं तो आप फाइन को देने के लिए आप लायबल होंगे। अब आता हूं सबसे बड़े क्वेश्चन पे, जो हमारा सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है सीएससी में आईआरसीटीसी के लिए, कि मैं टिकट बुकिंग कैसे करूं। आप ये लिंक देख पा रहे हैं, इसमें मैं आपको लिंक दिखा देता हूं एक बारी। ये हमारा है, हमने बेसिकली एक पीपीटी बनाई है कि किस प्रकार आप बुकिंग करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आप हम अपनी कोई आईआरसीटीसी की बुकिंग करते हैं सीएससी के माध्यम से, सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना है, आपने गूगल पे जाके सीएससी का कुछ नहीं लिखना, आपने सबसे पहले लिखना है www.irctc.co.in। आप irctc.co.in पे जाएंगे, आपने आईआरसीटीसी की साइट खोली, आईआरसीटीसी की साइट खोलने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा सर, आपको एजेंट लॉगिन पे नहीं क्लिक करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। जो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको हमारे यहाँ से प्राप्त होता है, आपका एजेंट कोड क्रिएट होने के बाद, आपको वो सारी की सारी चीजें अपनी मैनुअली टाइप करनी है। मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा, जितनी भी आपकी यहाँ पे क्रेडेंशियल्स हैं वो सारे के सारे आपको मैनुअली टाइप करने हैं। कोई भी कॉपी पेस्ट सेव पासवर्ड्स आपकी बुकिंग आगे नहीं लेके जाएगा। तो जब भी आप बुकिंग करें या जब भी आप लॉगिन करें, आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड्स, कैप्चा आपको अपना मैनुअली टाइप करना है। मैनुअली टाइप करने के बाद आप कैप्चा डालेंगे, साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपका सबसे पहले ओटीपी जाएगा आपके वाले उस मोबाइल नंबर पे जो मोबाइल नंबर आपने आधार में दे रखा है। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जो मोबाइल नंबर आपने आधार में अपना रजिस्टर करा रखा है, उस वाले मोबाइल नंबर के आपका पहला ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके पास सारी की सारी डेस्टिनेशंस आ जाएंगी कि आपको कहां से कहां ट्रैवल करना है। फॉर एग्जांपल दिल्ली से बॉम्बे करना है या बॉम्बे से दिल्ली करना है। ये वही सिंपल प्रोसेस है जो आज तक आप फॉलो करते आए हैं। आपको अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है, डेट सेलेक्ट करनी है, फाइन ट्रेन करनी है। फाइन ट्रेन जैसी आप सिलेक्ट करेंगे, इसके पास आपके साथ सारे के सारे अगले 4 से 5 दिन के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। इन केस जो भी टिकट्स आपके पास अवेलेबल होंगी, ये आपको वहां पे ग्रीन कर दिखा देगा। अगर वहां पे सीट्स अवेलेबल नहीं होंगी तो वहां पे आपको रेड कलर का दिखा देगा सीट्स नॉट अवेलेबल। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, हमारे पास बहुत सारे वीएलएस का या हमारे साथ बहुत सारे ऑपरेटर्स का क्वेश्चन आता है कि सर आपके पास कोई हमारे लिए स्पेशल कोटा है। तो मैं इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा, हमारे पास अभी रेलवे के थ्रू ऐसा कोई कोटा नहीं है जो आपको स्पेशली प्रोवाइड किया जा सके। हमारे पास जो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जो रेलवे के सर्वर पे जो भी कोटा आता है वही आपके पास अवेलेबल है। तो जैसे ही आप इसको अपना बुक करेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, 25 जुलाई को इस कस्टमर ने बुक नाउ किया। बुक नाउ करने के बाद आपको कस्टमर का नाम, कस्टमर की एज, कस्टमर का जेंडर, उसका मोबाइल नंबर, उसकी सीट की रिक्वायरमेंट जो भी है, आपको अपने रिक्वेजिशन फॉर्म के अकॉर्डिंगली ही आपको फिल करनी है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, जो भी कस्टमर से आपको रिक्वायरमेंट आपको फिल करानी है, सबसे पहले आप कस्टमर को रिक्वेजिशन फॉर्म फिल कराने के बाद ही डालिएगा। होता क्या है कि कस्टमर का आपने नाम डाल दिया, नाम गलत हो गया, इन केस अगर टिकट कैंसिलेशन होती है तो उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी आप इंफॉर्मेशन कस्टमर की डालते हैं वो सारी की सारी आप एज पर द डॉक्यूमेंट लीजिएगा। कस्टमर की आपने नाम, डिटेल्स, एज, सारी जेंडर्स वगैरह डाल दिए, इसके बाद आप सबमिट करेंगे, कंटिन्यू बुकिंग करेंगे। सेकेंड एंड फाइनल ओटीपी आएगा आपके पास उस मोबाइल नंबर पे जो आपने सीएससी को दिया था आईआरसीटीसी की रेलवे आईडी के लिए। जो आपने हमारे पास मोबाइल नंबर दिया था सीएससी की रेलवे आईडी में डालने के लिए, सेकंड नंबर आपके पास जाएगा उस ओटीपी पे जो ओटीपी आपने हमारे को दिया हुआ था। आपने ओटीपी डालना है, कंटिन्यू बुकिंग करना है। आपको एक बार फिर से कस्टमर को चेक कराना है कि ये डेस्टिनेशन है, ये टाइम है। दिस इज द फाइनल स्टेप। आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि आप कस्टमर को बोल सकते हैं कि दिस इज द डेस्टिनेशन। ये बेसिकली आपका एक रफ आइडिया हो जाता है कि आपका ये डेस्टिनेशन। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाता। तो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी वीएलई भाइयों से, बहनों से और हमारे डीओपी के ऑपरेटर से कि जब भी आप कोई टिकट बुकिंग करें, एक बार इस चीज को क्रॉस चेक अवश्य करें कि आपका कौन सा डेस्टिनेशन है, क्या टाइमिंग्स है, कौन सी ट्रेन नंबर है। आपने कुछ ना करते हुए उसके बाद कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू बुकिंग करेंगे। उसके बाद मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा हमारे पास सवाल ये आता है कि हमारे पास कोई ऐसा पेमेंट ऑप्शन है जिसे आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के थ्रू आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस चीज में आपके पास सिर्फ एक ही चीज पेमेंट ऑप्शन रहता है, वो रहता है आपका सीएससी का वॉलेट। जी हाँ, सीएससी का वॉलेट आपको यूज करना है। कोई भी नेट बैंकिंग की फैसिलिटी, कोई भी कोई भी क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, कोई भी नेट बैंकिंग की फैसिलिटी आपको नहीं दी जाती। कस्टमर का जितना भी लेन देन, क्रेडिट, डेबिट जो भी आपका होगा, वो सिर्फ और सिर्फ
आपके IRCTC के वॉलेट के थ्रू होगा। आप मेक पेमेंट करेंगे, RDS URL करेंगे, RDS URL करने के बाद आपको एक बारी फिर से इस चीज पे क्लिक करना है, CSC RDS PG। जी हाँ, CSC RDS PG पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको वो एक बारी फिर बोलेगा मेक पेमेंट करने के लिए। मेक पेमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जितनी भी पेमेंट होगी वो सारी की सारी वॉलेट के थ्रू होगी, तो ये आपको ऑटोमेटिकली उस पेज पे लेके जाएगा जहां पे आपका वॉलेट का लैंडिंग पेज होगा। जी हाँ, आप जैसे कस्टमर्स की कोई भी टिकट बुकिंग करते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे एयरलाइंस हो, चाहे होटल हो, चाहे कस्टमर की किसी भी सर्विस भी हो, CSC के वेलीज के लिए, तो जितने भी आपका कस्टमर का लेन देन होगा, क्रेडिट डेबिट होगा, वो सारा का सारा आपका वॉलेट के थ्रू होगा। तो इसमें आपको केयरफुली अपना CSC ID पासवर्ड मैन्युअली डालना है, वॉलेट पिन आपको केयरफुली डालना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी अपनी वॉलेट की इन्फॉर्मेशन डालें यहाँ पे, इंक्लूडिंग योर CSC ID, योर पासवर्ड, योर वॉलेट पिन, जो जो आप जानकारी डालें प्लीज इसको करेक्ट डालिएगा। करेक्ट आप नहीं डालेंगे तो टिकट फेल हो जाएंगे, आपके पैसे कट जाएंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपने वॉलेट में जो जो इन्फॉर्मेशन है प्लीज आप इसको मैन्युअली टाइप करिए, इसको प्लीज आप सेव मत करिएगा। मैं आपसे फिर से रिपीट करूंगा मेरे सारे VLE भाई और बहनों से, मेरे DOP के ऑपरेटर्स भाइयों बहनों से, कि आप जितनी भी हमारी वॉलेट की इन्फॉर्मेशन है उसको सेव मत करिएगा। CSC ID पासवर्ड वॉलेट पिन आपको बड़ा केयरफुली डाल के वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद आप तुरंत देखेंगे आपकी स्क्रीन पे ये आपके पास जनरेट हो गया है। ये जर्सी की आपको दर्शाता है कि आपकी टिकट जनरेट हो गई है, आपकी टिकट बुकिंग कंफर्म हो गई है। टिकट जैसे ही कंफर्म होगी कस्टमर के मोबाइल नंबर पे OTP एक मैसेज जाएगा कि आपकी ये टिकट बुकिंग है, ये टाइमिंग्स है, ये चेयर कार है, ये AC की टिकट, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद आपने इसको प्रिंट है। ख्याल रखिएगा आपके कस्टमर हैं चाहे 1000 हैं, आपको सबको कस्टमर की फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉपी लास्ट 6 महीने की आपको मेंटेन करनी पड़ेगी और आपको कस्टमर से कोई भी ओवर चार्जिंग नहीं करनी है। तो ये था हमारा कस्टमर्स के लिए, हमारे वेली भाइयों बहनों के लिए, हमारे DOP के ऑपरेटर्स भाइयों बहनों से ये बेसिकली प्रोसेस। PPTs आपसे स्टेट्स बॉक्स सारे शेयर कर देंगे कि किस प्रकार आपको बुकिंग करनी है। अगली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे पास रिफंड कितने दिन में आ जाएगा। जो हमारे पास रिफंड का होता है, अगर आपने कस्टमर्स का OTP लेकर रिफंड कर दिया है तो वो रिफंड आएगा आपके पास 2 से 3 वर्किंग डेज में। कोई टिकट कैंसिल होती है, ये इस चीज के लिए भी मान्य है, जो कोई टिकट बुकिंग फेल हो जाती है 2 से 3 वर्किंग डेज में आपका वॉलेट में पैसा एडजस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कैन आई बुक प्रीपोन द जर्नी, क्या मैं जर्नी को अपना काट के उसको उसको कर सकता हूँ, टिकट बुकिंग को कर सकता हूँ। तो प्रेजेंटली हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि हम जर्नी को ब्रेक करके उसको ट्रैवलिंग कर दे सकें। स्टूडेंट कंसेशन, सीनियर सिटीजन, हमारे पास कोई कोटा नहीं है। जो कोटा होता है हमारे पास आपके पास रेलवे की साइट पे दिख जाता है। अभी हमारे पास ऐसा स्टूडेंट का कंसेशन, सीनियर सिटीजन का, या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, अभी हमारे पास ऐसा कोई CSC के लिए कोई योग्य नहीं है। जो आपके पास जितना भी कोटा रहेगा वो सारा का सारा रहेगा आपका एज पर द रेलवे सर्वर। तत्काल बुकिंग के लिए जो हमारे पास जो CSC के रेलवे एजेंट्स हैं उनके लिए जो टाइमिंग्स होता है वो होता है सुबह 10 बजे से। जी हाँ, सुबह 10:30 बजे से आपका फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, चेयर क्लास, इकोनॉमी चेयर क्लास, थर्ड AC जितने भी होते हैं आपके स्टार्ट हो जाते हैं। नॉन AC तत्काल बुकिंग स्टार्ट होती है आपकी 11:30 बजे से। साढ़े ग्यारह से आप अपनी नॉन तत्काल बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं नॉन AC की। वेट लिस्टिंग में अगर आपको कोई टिकट बुकिंग होती है तो आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल आपका हो जाएगा, मगर उस चीज में भी आपको रिफंड करना पड़ेगा। इन केस किसी कस्टमर का ट्रेन मिस हो जाता है तो उसमें आपको इस ईमेल एड्रेस पे आप बोलिएगा कस्टमर को कि आप इस मेल एड्रेस पे अपने रजिस्टर्ड मेल एड्रेस से कस्टमर का विद इन 1 घंटे के अंदर अंदर इस मेल एड्रेस पे आप अपना वहां पे मेल कर दीजिए कि मेरी ट्रेन मिस हो गई है, या मेरी ट्रेन कैंसिल हो गई है, मेरा रूट डाइवर्ट हो गया। आपको सिर्फ कस्टमर को यह बोलना है कि जो भी आप इन चीजों में करेंगे वो अपना सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड मेल एड्रेस से करेंगे। एक और जरूरी सवाल जो हमारे पास बहुत आता है यहाँ पे CSC VLE भाइयों बहनों का, partial cancellation can be done online? Yes, partial cancellation can be done। वो अपना IRCTC साइट पे जाएगा, बुकिंग टिकट्स करेगा, वहां पे सिलेक्ट टिकट करेगा कैंसिल करने के लिए और इनिशिएट कैंसिलेशन करेगा जो जो आपको पैसेंजर्स कैंसिल करने हैं। एक और सवाल जो हमारे पास आता है कि हम एप्स के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं, तो मैं आपको सभी को बताना चाहूंगा कि आप अभी एप्स के थ्रू बुकिंग नहीं कर सकते हैं। जितनी भी अपनी बुकिंग रहेगी वो CSC के पोर्टल पे अपना लैपटॉप के और सिस्टम के माध्यम से रहेगी। मैं फिर से आपको रिपीट करना चाहूंगा, जितनी भी आपकी बुकिंग्स रहेंगी वो सिर्फ और सिर्फ आपका लैपटॉप से, आपके डेस्कटॉप से वहां पे बुकिंग रहेगी। एप्स के थ्रू अभी हमारी कोई बुकिंग नहीं की जाती है।
तो अंत में मैं आपसे बताना चाहूंगा, जो हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि हमारे को जो ओटीपी बेस्ड कैंसिलेशन है वो किस प्रकार करनी है। हमारे वेली और भाई बहनों का हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं किस प्रकार ओटीपी बेस्ड कैंसिलेशन कर सकता हूँ। तो मैं आपको एक जनरली एक छोटा सा एक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि आपको एक छोटी सी पीपीटी में आपको गाइड करता हूँ कि किस प्रकार आप उस ओटीपी बेस्ड कैंसिलेशन कस्टमर को आप बता सकते हैं कि किस प्रकार आपको कैंसिलेशन करना है। ये बेसिकली एक पीपीटी है जो आपको बताएगी कि किस प्रकार आप कैंसिलेशन कर सकते हैं। बेसिकली ये होता क्या है कि आप जितने भी अपनी कैंसिलेशन करते हैं वो रहती है आपकी ओटीपी बेस्ड कैंसिलेशन। आपने कुछ नहीं करना, आपने अपना साइट पे लॉगिन करना है, आप अपना माई अकाउंट में जाएंगे, माई ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, जो जो आपने ट्रांजेक्शन करी हैं। ट्रांजेक्शन करने के बाद आप टिकट कैंसिलेशन हिस्ट्री में जाएंगे, ये आपको आपकी सारी टिकट कैंसिलेशन दिखा देगा, जो जो आपकी टिकट कैंसिलेशन है। टिकट कैंसिलेशन में जाके आप अपना टिकट चेक करेंगे, कौन सी टिकट है, ये आपकी उस दिन की काफी सारी टिकट दिखा रहा है। उस टिकट को चेक करते हुए आपको उस टिकट को जाके वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। वेरीफाई को ऑप्शन को करने के बाद आप उसको वेरीफाई जैसे ही करेंगे वहां पे आपको ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। ओटीपी को ऑप्शन को करने के बाद आप जैसे ही उसको वेरीफाई करेंगे कस्टमर के नंबर का ओटीपी जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कस्टमर के उसी नंबर पे ओटीपी जाएगा जो आपने कस्टमर के टिकट बुकिंग पे द्वारा आपका डाला गया। तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप कोई भी टिकट बुकिंग करते हैं आप अपना कस्टमर का मोबाइल नंबर डालिए, अपना नंबर मत डालिए, क्योंकि ओटीपी वहीं आता है। आप कस्टमर का ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे, ये जैसे आपको दिखाएगा यहाँ पे ओटीपी डाला गया। ओटीपी डालने के बाद आपने उसको सबमिट करा, सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि वहां पे ये सबमिट होने के बाद वो हो गया है। आप ऊपर देख पा रहे हैं द ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड। जैसे ही ओटीपी हो जाएगा आपका वेरीफाई विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज, उससे पहले ही आ जाता है, आपका सारा का सारा ओटीपी आपका वेरीफाई करने के बाद आपका रिफंड आ जाएगा। तो यही बेसिक हमारी जो चीजें थी, यही हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो हम सभी को क्लियर करना चाहते थे। हमारे पास ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि आप हमारे को सारा बुकिंग प्रोसेस बताइए, ये सब बताइए। तो ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों को बताने के लिए कि किस प्रकार आप बुकिंग कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं, तत्काल बुकिंग के क्या टाइम्स हैं, ऐप के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं, ऐप के हम भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के थ्रू, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम के थ्रू बुकिंग कर सकते हैं। बाकी आपकी जितनी भी पीपीटीज हैं, आपके जितने भी स्टेट्स पॉक हैं, हमारे पैन इंडिया में जितने भी सीएससी के हमारे सभी स्टेट्स में, चाहे वो मुंबई हो, यूपी हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, एमपी हो, साउथ हो, नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जितने भी स्टेट्स हैं सभी के साथ ये स्टेट्स में अपनी पीपीटी शेयर कर दी जाएगी, और आप इस चीज को अपने रेफरेंस के लिए आप रख भी सकते हैं। तो यही हमारा था आज आपको हमारा ये आपका कैंपेन, हमारा मोटो यही था कि आप लोगों को जागरूक कराना कि जो आप बुकिंग कर सकते हैं, कैंसिलेशन करते हैं, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो सभी लोगों को टाइम देने के लिए धन्यवाद। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना कीमती समय सीएससी को दिया, और मैं थैंक यू देना चाहूंगा सभी ने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई विश यू हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। मेरी बात कर लो।